इस वीडियो में हम एक तीर से दो निशाने साधेंगे, टू बर्ड्स इन वन स्टोन। वो ऐसे कि इस वीडियो में हम जिरंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा, स्पोकन इंग्लिश में जिरंड का हम कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या क्या अर्थ ये देता है, इस चीज़ को भी हम सीखेंगे। राइट। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जिरंड होता क्या है। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, आप जानते हैं वर्ब की एक आईएनजी फॉर्म होती है जिसको हम फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं फिफ्थ फॉर्म। राइट। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं। आप कहेंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हाँ, ये दोनों कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वह या तो जिरंड होती है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। ठीक है। और ऐसा जो बंटवारा है, डिवीज़न है, वो होता है काम के आधार पर कि वो काम क्या करती है। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो काम कर रही है नाउन का, तब तो वह जिरंड होगी। राइट। लेकिन अगर वह एडजेक्टिव की तरह से काम कर रही है तब तो फिर वह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगी। ठीक है। तो ये दो फर्क होता है। तो हम जिरंड के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में इसका हम यूज़ कर सकते। तो जिरंड एक नाउन की तरह से काम करता है, क्योंकि बनता है वर्ब से और काम करता है नाउन का, तो इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ठीक है। तो नाउन का काम क्या है? नाउन का जो पहला काम है, हम शुरू करते हैं यहाँ से। नाउन का जो पहला काम है वो है सब्जेक्ट के रूप में काम करना। ठीक है। किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है नाउन, तो यह जिरंड भी करेगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी करेगी। कैसे करेगी? देखिए, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। ठीक है। तो जब यह जिरंड एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगी तो हिंदी में क्रिया का वह रूप होगा जो कि ना नैनी से ख़त्म होगा। जैसे यहाँ पर तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना यह क्रिया ऐसी है जो कि ना से ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर हम तैरने के बारे में बता रहे हैं कि तैरना क्या चीज़ है। ठीक है। सब्जेक्ट है, तो तैरना एक अच्छा व्यायाम है। यह जो तैरना है यह जिरंड के रूप में लिखा जाएगा, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखी जाएगी। तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पढ़ाना उसका व्यवसाय है। ठीक है। तो व्यवसाय है, क्या चीज़ व्यवसाय है भाई? तो पढ़ाना, नानी से ख़त्म हो रही है, सब्जेक्ट है, जिरंड यूज़ करेंगे। टीचिंग इज़ हिज प्रोफेशन, टीचिंग इज़ हिज प्रोफेशन, यानी पढ़ाना उसका व्यवसाय है। और यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस को, यहाँ थूकना मना है। ठीक है। यहाँ थूकना मना है, तो क्या चीज़ मना है भाई? तो थूकना, यही तो सब्जेक्ट है। तो स्पीटिंग हियर इज़ नॉट अलाउड, स्पीटिंग हियर इज़ नॉट अलाउड। राइट। तो आपने देखा कि किस तरह से सब्जेक्ट की तरह से काम करता है ये जिरंड। ओके। अब दूसरा देखते हैं, जब यह ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा यह, तो उस वक्त भी हिंदी की ऐसी कोई क्रिया आएगी जो ना नैनी से ख़त्म होगी। ठीक है। लेकिन जब इसको हम यूज़ करेंगे तो फिर मेन वर्ब के ठीक बाद यूज होता है इसका। मेन वर्ब होगा, उसके ठीक बाद जिरंड होगा। कैसे होगा? देखिए, वह कहानियाँ पढ़ना पसंद करता है। तो अब देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है? पसंद करने का। ठीक है। ये तो वर्ब हो गया। अब इसमें आप क्या लगाइए, क्या पसंद करता है? तो कहानियाँ पढ़ना। ठीक है। पढ़ना पसंद करता है। ओके। तो यह जो पढ़ना है ऑब्जेक्ट, क्या अगर वर्ब में आप, मेन वर्ब में आप क्या लगा कर प्रश्न करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। तो ही लव्स रीडिंग स्टोरीज, मेन वर्ब के ठीक बाद हम जिरंड का यूज़ करते हैं अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो ही लव्स रीडिंग स्टोरीज। इस सेंटेंस को देखिए, उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। ठीक है। शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया? झगड़ना, ना से ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो मेन वर्ब के ठीक बाद हम जिरंड का यूज़ करेंगे। दे स्टार्टेड क्वेरलिंग, उन्होंने झगड़ना शुरू कर दिया। मेन वर्ब, उसके बाद जो जिरंड आया हुआ है वो हमने यूज़ कर दिया। अब देखिए, चिल्लाना बंद कर दो, चिल्लाना बंद करो। क्या बंद करो भाई? तो चिल्लाना बंद करो। मेन वर्ब के ठीक बाद हम यूज़ करेंगे जिरंड का, ना नैनी से ख़त्म हो रहा है। तो स्टॉप शाउटिंग, स्टॉप शाउटिंग,
चिल्लाना बंद करो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम जिरंड का यूज़ कर सकते हैं। चूँकि यह नाउन का काम करता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो जिरंड भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो अब वहाँ पर पीछे आपने देखा वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह इसने काम किया। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, यानी कोई प्रेपोजिशन आएगा और फिर उसके बाद से जिरंड आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हिंदी में जो अर्थ निकलेगा उसमें ऐसी कोई क्रिया होगी जो नानेनी से ख़त्म होगी। ठीक है, लेकिन एक अंतर होगा यहाँ पे कि यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद जिरंड आएगा। कैसे आएगा देखिए, उसे कहानियाँ लिखने का शौक़ है, राइट। तो कहानियाँ लिखने का शौक़ है मीन्स ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स, ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज, सॉरी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज। उसे कहानियाँ लिखने का शौक़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉन्ड के बाद ऑफ आया, प्रेपोजिशन आया और प्रेपोजिशन के बाद जिरंड आया। राइटिंग, लिखने का शौक़ है। किस चीज़ का शौक़ है? तो लिखने का शौक़ है। इस सेंटेंस को देखिए, मैं दूसरों की बुराई करने के खिलाफ़ हूँ। ठीक है, तो मैं दूसरों की बुराई करने के खिलाफ़ हूँ मीन्स आई एम अगेंस्ट स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। आई एम अगेंस्ट स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। ठीक है, स्पीक इल मीन्स होता है बुराई करना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन के ठीक बाद जिरंड आया। तो किस चीज़ के खिलाफ़ हूँ भाई? तो दूसरों की बुराई के खिलाफ़ हूँ, बुराई के बारे में बात करने के खिलाफ़ हूँ। तो स्पीकिंग, बात करने के, कहने के, बोलने के खिलाफ़ हूँ, राइट। इस सेंटेंस को देखिए, मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम जिरंड का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम प्रेपोजिशन के बाद। आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग इन द डार्क, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग इन द डार्क, यानी मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है। अफ्रेड ऑफ के बाद आपका जिरंड यहाँ पे आएगा, गोइंग जिरंड हो गया। ठीक है, तो आप यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पे, तो नाउन यह काम करता है, जिरंड भी यह काम करेगा। नेक्स्ट देखते हैं जिरंड का उपयोग स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर के टॉपिक के हिसाब से भी हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, अब देखिए इज़ एम आर आता है, वाज वर आता है, तो उसके बाद जिरंड आता है, राइट। अब एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट का काम नाउन कर सकता है, तो जो काम नाउन करेगा वह काम जिरंड भी करेगा, यानी यहाँ पर हम जिरंड यूज़ करेंगे। जैसे देखिए धीमा लिखना उसकी कमज़ोरी है, राइट। धीमा लिखना उसकी कमज़ोरी है, तो उसकी कमज़ोरी हिज वीकनेस इज़, उसकी कमज़ोरी है, हिज वीकनेस इज़। अब देखिए इज़ कमज़ोरी है, तो क्या चीज़ उसकी कमज़ोरी है? तो धीमा लिखना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ठीक वैसे ही वर्ब आई जिसके लास्ट में ना ने नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ना लगा हुआ है। ठीक है, लिखना। हिज वीकनेस इज़ राइटिंग स्लोली, हिज वीकनेस इज़ राइटिंग स्लोली। तो यहाँ पर देखिए राइटिंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इज़ के अर्थ को यह पूरा कर रहा है। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो तुम्हारी गलती है, और क्या चीज़ तुम्हारी गलती है? तो तुम्हारा चुप रहना मीन्स तुम्हारी गलती है, योर फॉल्ट इज़, तुम्हारी गलती है, योर फॉल्ट इज़। और क्या चीज़ तुम्हारी गलती है? योर बीइंग साइलेंट, तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो इज़ है, क्या चीज़ है भाई? तो योर बीइंग साइलेंट, यहाँ पे बीइंग एक जिरंड है। ओके, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ है, जिरंड है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, एक और सेंटेंस देखते हैं इसका, ताकि यह चीज़ और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। वहाँ जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, राइट। तो वहाँ जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ पे थी मतलब वाज का कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो गलती थी, क्या गलती थी? वहाँ तुम्हारा जाना। तो जाना क्रिया एक ऐसी आई जिसके लास्ट में ना आया, तो निश्चित रूप से जब इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे या फिर बोलेंगे तो वह जिरंड के फॉर्म में होगा, यानी वर्ब की एनजी फॉर्म में होगा।
तो योर बिगेस्ट मिस्टेक वाज, इन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। योर बिगेस्ट मिस्टेक वाज, और क्या सबसे बड़ी गलती थी? वहाँ जाना, गोइंग देयर। योर बिगेस्ट मिस्टेक वाज गोइंग देयर, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती वहाँ जाना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो चीज़ों को देखा। वीडियो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और अब तक आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, इसको कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो दो चीज़ें हमने क्या देखा, एक जिरंड, एक ग्रामर के टॉपिक के हिसाब से देख लिया, और दूसरी चीज़ हमने देख ली कि स्पोकन इंग्लिश में इसका कैसे यूज होता है, क्या किस अर्थ में यूज होता है, ये भी हमने देख लिया। दो फायदे हो गए, मीन्स 2 birds in 1 stone। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।